हेलो नमस्कार प्यारे साथियों में दिनेश सैनी राजस्थान नहीं बोलो सभी का क्या है स्वागत है। आप सब बच्चे होंगे भाई। नमस्कार प्यारे साथियों में दिनेश सैनी नहीं बोलो मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आप सब कैसे बच्चे होंगे नहीं बोलो सभी का क्या है स्वागत है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए जो अगला भाग है भाषा के विशेष तथ्य या भाषा के विशेष तथ्य। जो भी हमने जो पहले पढ़ा था जो इम्पोर्टेंट है वो जरूर देख लेना, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। कॉम्पिटिशन राजस्थान सीईटी हो गुलशन लेवल हो पटवारी हो जो भी हो देखने को मिल जाएगा। याद रखना आगे देखो वर्णों, याद रखना क्या है वर्णों का प्रयोग। वर्णों का प्रयोग यानी जो वर्णों का प्रयोग है ध्वनि में किया जाता है। किसमें? ध्वनि ध्वनि चिन्हों चिन्हों एवं लिपि। क्या है? लिपि चिन्हों लिपि चिन्हों दोनों में होता है। क्या? दोनों रूपों में होता है। दोनों रूपों में होता है। याद रखना क्या होता है भाई दोनों रूपों में होता है। ध्वनि जो चिन्ह वो लिपि है इन दोनों का प्रयोग ध्वनि वर्णों का प्रयोग ध्वनि है और ये चिन्ह है लिपि दोनों के रूपों में क्या होता है अनुस्वार। याद रखना ये हमने पहले भी पढ़ा था और वापस पढ़ रहे अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। ये अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार में याद रखना अ वर्ग यानी अंग के ऊपर मात्र से अंग व यानी विसर्ग जिसके पीछे जाएगा विसर्ग जैसे अ अह ये तो अंग ये है अह। याद रखना दोनों ध्वनियों ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। याद रखना ये ना तो क्या है ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। ना ही क्या है व्यंजन। इनमें से देख लेकिन ना तो कोई इसमें क्या है स्वर है और ना ही क्या है व्यंजन है। किसमें भाई? अनुस्वार में अ और अह में। याद रखना इन दोनों के साथ योग नहीं है अतः ये अयोग गवा के लाती। याद रखना देखो इन दोनों के साथ योग नहीं होता है अतः इन दोनों के साथ क्या नहीं होता भाई साथ योग नहीं है। योग नहीं है अतः ये अयोगी है। अतः ये कहलाती है। तो ये क्या रखना भाई ध्यान रखना। क्या रखना भाई ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। हम जो देखने को मिलेगा ठीक है। अनुस्वार यानी नासिका व्यंजन। याद रखना यानी नासिका व्यंजन। आगे ये सेम आता है नासिका व्यंजन। क्या है? नासिका नासिकीय नासिकीय व्यंजन भी। याद रखना नासिकीय व्यंजन भी इसका प्रयोग नासिकीय व्यंजन भी क्या होता है इसका प्रयोग। स्पर्श व्यंजन। याद रखें स्पर्श क्या होता है? स्पर्श यानी किसको छूना। याद रखना स्पर्श व्यंजन के प्रयोग स्पर्श व्यंजन। याद रखना स्पर्श क्या होता है? व्यंजन प्रत्येक क्या होता है? प्रत्येक वर्ग प्रत्येक वर्ग के पंचांग में होता है। के रूप में किया जाता है। ये ध्यान रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ठीक है। मात्राएं या स्वर चिन्ह होते हैं उन्हें व्यंजनों के साथ लिखा जाता है। याद रखना जो मात्राएं और स्वरों के चिन्हों के साथ रखते हैं उन्हें व्यंजन में
व्यंजन के साथ ही क्या जाता है, याद रखना मात्राएं जैसे ओ आ ई छोटी बड़ी, ये मात्राएं होती है। दो स्वरों क्या है, दो क्या है, स्वरों के चिन्ह, स्वरों के चिन्ह, स्वरों का चिन्ह जिन्हें व्यंजनों क्या है, व्यंजनों क्या है, व्यंजनों के साथ क्या है, व्यंजनों के साथ लिखा जाता है, उसके साथ क्या करके लिखा जाता है। अ स्वर को छोड़कर, याद रखना अ स्वर को, ये क्या है, अस्वर, याद रखना अस्वर को छोड़कर क्या है, अस्वर को छोड़कर सभी के लिए मात्राएं होती हैं, सभी के लिए क्या होती है, मात्राएं, सभी के लिए क्या होती है, मात्राएं हैं। एक ही बात चंद्र बिंदु हो गया, देखो बिंदु याद रखना। तो आपको पूछ सकते हैं व्यंजन कौन से होते हैं, स्वर कौन से होते हैं, हर्ष स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन के बारे में अघोष अघोष और प्रेरणा उत्प्रेरणा जो भी आपको बते तो याद रखना। आपको इम्पोर्टेंट आने वाले जो भी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, खासकर हिंदी में जरूर ध्यान रखना भाई, ठीक है। ठीक है, सभी मात्राएं हैं। अ को अदृश्य मात्रा, याद रखना अ स्वर है, अ स्वर को अदृश्य को क्या है, अदृश्य मात्रा वाला स्वर, ये याद रखना, स्वर कहा जाता है, याद रखना। क्या करता है, ये अ है, अ शब्द है जिसको अदृश्य मात्रा वाला के स्वर भी क्या करता है, कहा जाता है, याद रखना ये, ठीक है। कुल मात्राएं 10 होती हैं, याद रखना, कुल मात्राएं, इसमें कुल मात्राएं कितनी होती है भाई, 10 होती है, 10 है, नहीं भाई 10 नहीं, याद रखना। ये क्या है, इससे अधिक ध्वनियों का उच्चारण यदि एक झटके में होता है तो उन्हें अक्षर कहते हैं, याद रखना। अक्षर कितने कहते हैं, अक्षर याद रखना। अक्षर क्या है, एक या अधिक ध्वनियों का उच्चारण क्या है, ध्वनियों का उच्चारण यदि एक झटके में होता है, एक झटके में होता, एक झटके में क्या होता है, एक झटके में होता है भाई, उन्हें अक्षर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई, उन्हें अक्षर कहते हैं, याद रखना। ये अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, याद रखना, अक्षर कहते हैं। देखो एक है, इसमें जो आपको बराबर के सुना था, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर जो बल दिया जाता है उसे बलघात कहते हैं, याद रखना, बलघात कहते हैं। ये ज्यादा आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझ देता हूँ भाई, कहीं ना कहीं याद रखना। वापस सुना देता हूँ, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है, यानी कि ये कहता है किसी भी शब्द के उच्चारण में, कोई भी शब्द में उच्चारण में ज्यादा भी अक्षर मत के बल दिया कर, वो बलघात कहलाता है, याद रखना। हिंदी वर्णमाला में 44 मूल वर्ण है, 11 स्वर है, प्लस व्यंजन 33 है, याद रखना। ये आपको बता देता हूँ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, उसी समय मैंने आपको बताया था, अब और बता रहा हूँ। देखो गलती मत करना, क्यों आ सकते हैं व्यंजनों के बारे में, स्वर के बारे में, टोटल संख्या कितनी है, कौन कौन से अक्षर हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां किन के बारे में बोली जाती हैं, जो मैंने उसके हम डायग्राम यानी जो चित्र बना के आपको बताया था, तो वही याद रखना। अ आ ई उ ओष्ठ से उ और ई ओ क ख ग त थ द, ये कौन से आते, तो ये याद रखना। अब याद रखना हिंदी वर्णमाला में, याद रखना क्या है, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला
में 44 तो हवे 44 हवे मूल वर्ण या मूल वर्ण। अब इसमें जो मूल वर्ण है इसमें स्वर यह करे 11 संख्या है प्लस व्यंजन है 33 तो ये याद रखना टोटल कितने हो गए 44। ठीक है, तो याद रखना संयुक्त वर्ण की कुल संख्या 48 है, 44 मूल वर्ण है जो संयुक्त व्यंजन जैसे छ त्र ज्ञ स्र तो ये लिस्ट में आते हैं और ये तो ये याद रखना। ठीक है, तो ये याद रखना। आइए हम वापस एक बार देखते हैं क्या है कि भाषा के विशिष्ट तथ्य यानी वर्णों का प्रयोग ध्वनि के चिन्हों एवं लिपि के चिन्हों के द्वारा रूपी में होता है। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार यानी विसर्ग ये तो है अनुस्वार, उसका ऊपर बिंदी आती क्या आती? बिंदी आती है। एक तो है जैसे अंग या इनके पीछे बिंदी आती है वो विसर्ग होता है। और चंद्र बिंदु के समान मैंने आपको बताया जैसे चांद है, कांच है, चांद है, कांच है, तो ये याद रखना इस पर जो बिंदी आती है अनुस्वार कहलाती है। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर और ना ही क्या होता है व्यंजन होते हैं, अतः इन दोनों के साथ योगी नहीं होता। ये इन दोनों के साथ क्या योगी नहीं होता, अतः ये अयोगी कहलाती है। नासिका क्या होती है? नासिका व्यंजन में भी इसका प्रयोग स्पर्श यानी व्यंजनों में किया जाता है। स्पर्श यानी किसी को छूना, यानी कोई शब्द है उनको छू करके स्पर्श करके क्या करते हैं उनको स्पर्श करते हैं। व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के वर्ग के पंच और मात्राक्षर के रूप में क्या करते किया जाता है। मात्राएं स्वरों के चिन्हों में व्यंजनों के साथ लिखा जाता है। व्यंजनों के साथ याद रखना मात्राएं वो होती हैं जो स्वरों के चिन्ह एवं व्यंजनों के साथ, स्वरों के साथ तो चिन्ह लगता है और व्यंजनों के साथ क्या लिखा जाता है? व्यंजनों के साथ लिखा जाता है। इनसे स्वर को छोड़कर बाकी सभी क्या करती है? मात्राएं करती हैं। जैसे को अदृश्य मात्रा वाला क्या कहते हैं? स्वर कहा जाता है। जैसे कुल मात्रा कितनी आती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। कुल कितनी होती है भाई? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। 10 होती है। कितनी मात्रा होती है? 10 होती है। अक्सर एक या अधिक ध्वनियों का उच्चारण करने यदि एक झटके में होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण या करे, याद रखना टोटल 44 वर्ण या करे, स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33, टोटल 44 वर्ण। तो ये याद रखना। ये थी जो भाषा के भाषा के विशेष तथ्य हैं। जो भाषा के विशेष तथ्य मैंने आपको बताया था वर्णमाला, भाषा, स्वर, ध्वनि इनके जो भी मिलकर ये सभी बनके क्या बनती है? देखो वर्णमाला, ध्वनि, अक्षर, स्वर, शब्द, वाक्य इनसे क्या बनती है? सभी मिलकर भाषा बनती है। तो ये याद रखना। ठीक है तो मैंने ये आपको यहाँ तक बता दिया। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे हम देखो भाई, ठीक है, आगे हम कल पढ़ेंगे यहाँ से अयोग्य व द्विगु गुण एवं हिंदी के संयुक्त कुल वाक्य। याद रखना यहाँ से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आज हमने इतना पढ़ा, लेकिन इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कल का 1-2 दिन का है। कल ये तो कल कंप्लीट हो जाएगा, परसों कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी क्या थी आज हिंदी के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट थी क्लास वो आपको मैं बता दी। और इसे आपको अच्छी लगी कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना और आगे जरूर भेजना जिसको सहायता मिले। हर एग्जाम में पटवारी, वीडियोग्राम से जो भी एग्जाम है, जो पुलिस है और इसमें जो हर शब्द जिसमें हिंदी सब्जेक्ट है, तो ये याद रखना CET, ग्रेजुएशन लेवल सभी है। आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।